दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत पहले विराट नगर नामक राज्य में एक बड़ा ही सनकी राजा राज्य किया करता था। वो सनकी राजा कभी तो अपनी सनक में बहुत अच्छे काम कर दिया करता था, तो कभी कभी उस राजा की सनक से पूरा राज्य परेशान हो उठता था। एक बार की बात है कि उस सनकी राजा के मन में अचानक फूलों के प्रति प्रेम जाग उठा। इसलिए उसने अपने शयन कक्ष के बाहर तरह तरह के फूलों के 25 गमले रखवा दिए और उन गमलों की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी रख दिया। नौकर बड़े ही अच्छे तरीके से उन गमलों की देखभाल करता था, परंतु एक दिन उस नौकर के हाथ से एक गमला राजा के सामने ही फूट जाता है। वो सनकी राजा जब अपने टूटे हुए गमले को देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी सनक में सिपाही को ये आदेश दे देता है कि इस नौकर को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और 1 हफ्ते बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा सनकी था और उसने नौकर को गलत सजा दी थी। ये बात सभी जानते थे, इसलिए सभी दरबारी और मंत्री राजा को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि नौकर को छोड़ दिया जाए, परंतु वो सनकी राजा किसी की कोई बात नहीं सुनता है। ये देख नौकर की पत्नी बहुत घबरा जाती है और दुख में डूबी हुई अपने गुरु की शरण में चली जाती है। गुरुजी जानते थे कि उस सनकी राजा को समझा पाना किसी भी आदमी के बस में नहीं है, फिर भी वो कुछ सोचकर राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। गुरुजी जब राजमहल जाते हैं तो वो सनकी राजा उनसे मिलने से भी मना कर देता है। तब गुरुजी राजा के पास अपना यह संदेश पहुंचाते हैं कि वह उनके उस टूटे हुए गमले को जोड़ने के लिए आए हैं। गुरुजी का यह संदेश सुनकर वो सनकी राजा तुरंत गुरुजी को अपने शयन कक्ष में बुलवा लेता है और गुरुजी को वो टूटा हुआ गमला दिखाकर उनसे उसे जोड़ने के लिए कहता है। तब गुरुजी गमले के एक टूटे हुए टुकड़े को उठाकर राजा से कहते हैं कि राजन, जब हमारे और तुम्हारे जैसा चलता फिरता इंसान एक दिन मिट जाता है तो फिर मिट्टी से बना ये गमला अमर कैसे हो सकता है? गमले तो टूटेंगे भी, गलेंगे भी और एक दिन इनमें लगे ये पौधे भी सूख कर मिट जाएंगे। इसलिए आप इन मिट्टी के गमलों का मोह त्याग दें और उस निर्दोष नौकर को जेल से रिहा कर दें। पर उस सनकी राजा पर गुरु की बात का कोई असर नहीं होता है और वो गुरु को वहां से चले जाने का आदेश दे देता है। राजा का ऐसा आदेश सुनते ही गुरु जी को क्रोध आ जाता है और वो एक डंडा उठाकर राजा के सभी गमलों को तोड़ देते हैं। ये देख वो सनकी राजा क्रोधित होकर गुरुजी से कहता है कि तुम जानते हो तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें क्या सजा दी जाएगी? तो गुरुजी उस सनकी राजा से कहते हैं कि जानता हूं, तुम जैसा राजा मृत्युदंड के सिवाय और क्या दे सकता है, पर मैंने इन गमलों को तोड़कर उन 24 नौकरों को मृत्युदंड से बचा लिया है जिन्हें तुम अपनी सनक में कल मृत्युदंड दे देते। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए मैं फांसी पर लटकने के बाद भी लोगों की नजर में तुमसे बड़ा ही रहूंगा। गुरु की यह बात सुनकर वो सनकी राजा गुरु से कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ना तुम्हें फांसी दूंगा और ना उस नौकर को फांसी दूंगा। दोस्तों, ये सच्चाई है कि कभी कभी किसी बुरे इंसान को समझाने के लिए अच्छे इंसान को भी बुराई का ही साथ लेना पड़ता है, क्योंकि बुरे इंसान को हमेशा बुराई की भाषा ही समझ में आती है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।